आजमगढ़ जनपद के जाफरपुर गांव में रविवार को स्वर्गीय राधेश्याम दुबे और स्वर्गीय सैल कुमारी की नवीं पुण्यतिथि श्रद्धा, सेवा और सामाजिक समर्पण के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनके सुपुत्र ब्रजेश कुमार दुबे ने अपनी माता की स्मृति में जरूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की तथा साधु संतों व ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देकर पुण्य अर्जित किया। यह आयोजन बीते 9 वर्षों से लगातार किया जा रहा है, जो सामाजिक सरोकार और पारिवारिक संस्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों जरूरतमंद बच्चों को कापी, किताबें, थर्मस, टिफिन, टॉफी और बिस्कुट वितरित किए गए। बच्चों के चेहरे पर खुशी और उनके अभिभावकों के चेहरे पर संतोष देखते ही बन रहा था। इसके साथ ही भंडारे का आयोजन कर सैकड़ों ग्रामीणों व श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन की व्यवस्था में उपस्थित लोग प्रसन्न दिखे। पारंपरिक धर्म परंपरा का निर्वाह करते हुए साधु संतों व ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक रहा, बल्कि समाज के प्रति कर्तव्य बोध और सेवा भावना का संदेश भी देता है। कार्यक्रम के आयोजक ब्रजेश कुमार दुबे ने कहा, माता पिता का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। उनकी स्मृति में समाज के लिए कुछ कर पाना मेरे जीवन का संकल्प है और मैं इसे हर वर्ष पूरी श्रद्धा से निभाता हूँ। इस मौके पर पूजन कर रहे ब्राह्मण प्रतिनिधि ने कहा, ऐसे आयोजन न केवल धर्म का पालन है, बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। ब्रजेश जी का यह कार्य प्रशंसनीय है और समाज के लिए अनुकरणीय भी है। हमारा नाम ब्रजेश कुमार दुबे है। मैं अपने माता पिता की 9वीं पुण्यतिथि कर रहा हूं, जिसके उपलक्ष्य में अखंड रामायण पाठ 10 जुलाई को शुरू होकर के 11 जुलाई को समाप्त हुआ। हवन आरती के उपरांत साधु संतों, ब्राह्मणों में यथाउचित सामान और नन्हे मुन्ने बच्चों में पढ़ाई लिखाई और बिस्किट इत्यादि का वितरण हमने किया। क्या कहना चाहिए? आयोजन के पीछे का उद्देश्य क्या होता है? हर वर्ष आप कराते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? माता पिता जिसके नहीं होते हैं उसे मालूम होता है। माता पिता की दी हुई संपत्ति और दिया हुआ आशीर्वाद है। उसी आशीर्वाद से हम फल फूल रहे हैं। आज हमारे बीच में नहीं है, हम उनको याद करके उनका उत्सव मनाते हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम हर युवा वर्ग को, बेटा और बेटी को बताएंगे, यह सिखाएंगे कि आप हमारी तरह से जो भी उचित यथाशक्ति हो अवश्य अपने माता पिता की पुण्यतिथि मनाएं और उन्हें हर वर्ष याद करें। जी, मैं राजेश पाठक। हमारे ब्रजेश दुबे जी हमारे जजमान हैं। सर्वप्रथम मैं ब्रजेश दुबे जी को शुभकामना देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। ऐसे पुत्र परमात्मा सबको प्रदान करे, क्योंकि पुंगनाम नरकात् त्रायते पुत्र। पुत्र शब्द की परिभाषा यही है कि वह अपने पिता को नरक से बचा ले, स्वर्ग में स्थान दिलावे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे हैं कि 100 वर्ष जी करके भी पुत्र और पुत्री, ऐसा नहीं कि पुत्र ही शब्द आया है, पुंग नाम से पुत्री भी संबोधित होता है। पुत्र और पुत्री दोनों लोग अगर अपने माता पिता की सेवा करें तब भी मातृ ऋण से और पितृ ऋण से ऋण नहीं हो सकती। दूसरा, उसी भागवत में भगवान कृष्ण बोले हैं कि सामर्थ्यवान होकर के जो अपनों को भूल जाता है उसका जीवन अरण्ये रोदनम जथा, जंगल में रोया कौन जाना। आप कितना कमाए, कितना सामर्थ्यवान है, अपनों के बीच, अपने माता पिता के बीच, अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर अगर आप धन खर्च कर रहे हैं तो वही धन सार्थक है। इसी कामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं ब्रजेश दुबे जी को एवं उनके परिवार को।